पावर बिजली कंपनी आती है, बात करती है कंज्यूमर से, थोड़ी बहुत यानी तू मैं हल्की तू मैं होती है, तो मालेगांव शहर के बाहर तालुका पुलिस स्टेशन में जाके फरियाद लिखा देते हैं। जिसके खिलाफ़ फरियाद हो रही है उसको पता भी नहीं चलता है उसके खिलाफ़ वहाँ फरियाद है। जब संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला आता है तो पता चलता है कि फला आदमी के खिलाफ़ कंप्लेन हो गई है। तो जिस तरह कंपनी को उन्होंने एक पुलिस स्टेशन नेमा है कि यार यहाँ पे आके कंप्लेन करो, तो इसी तरह हमने एक डिमांड रखी है कि हमारे कंज्यूमर को भी एक पुलिस स्टेशन ऐसा दिया जाए कि जिससे वो कंज्यूमर बिजली कंपनी के खिलाफ़ कंप्लेन कर सके। आज सर्वे नंबर 144 बिरादर बाग मुमताज़ चौक से लेके ब्लू बर्ड के घर तक रोड का इफ्तिताह हुआ। शिरपुर में सोना चोरी की वारदात, मालेगांव से 3 अपराध गिरफ्तार। शिरपुर के गांधी कॉम्प्लेक्स में सुरेंसन मुखलाल नामी सराफ सोनार की दुकान से 6 लाख रुपए का सोना चोरी कर लिया गया था। सीसीटीवी कैमरे में 2 बुर्कापोश ख्वातीन नजर आई, जिसकी पुलिस ने तफ्तीश की, तब मालूम हुआ कि ये लोग मालेगांव के साकिन हैं। सुरेश कुमार परदेसी पीआई ने तफ्तीश करते हुए मालेगांव से अन्नो साजदा कमालपुरा, रिजवाना शेख मुन्नी, इकबाल डाबी और इनके ड्राइवर नदीम शेख अयूब नगर 3 अपराध को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 6 लाख रुपए का सोना, मजीद 3,10,000 रुपए का, कुल 9,10,000 रुपए का सोना जब्त किया गया। शिरपुर के गांधी कॉम्प्लेक्स में सोनार की दुकान में चोरी की वारदात थी। सीसीटीवी कैमरा, बुर्कापोश ख्वातीन की तफ्तीश, सुरेश कुमार परदेसी की कार्रवाई, मालेगांव से अन्नू उर्फ साजदा कमालपुरा, रिजवाना शेख मुन्नी, इकबाल डाबी और इनके ड्राइवर अयूब नगर के नदीम शेख को 9,10,000 रुपए के सोने के साथ शिरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। नासिक की जिलाई स्पेशल पुलिस टीम और बम डिस्पोजल विभाग ने नया इस्लामपुरा इलाके में आज एक एक्टिवा गाड़ी का मुआयना किया। बम के शोबे में गाड़ी सिटी पुलिस स्टेशन में जब्त की गई। तफसीलात के मुताबिक 3 दिन से एक एक्टिवा एमएच 15 नासिक पासिंग की एक एक्टिवा कांग्रेस ऑफिस के नीचे ताज मेडिकल के पास में खड़ी हुई थी। 3 दिन के बाद आज सुबह के वक्त में नासिक की स्पेशल टीम मालेगांव आई। बम डिस्पोजल डिपार्टमेंट ने भी इस एक्टिवा का मुआयना किया, तस्वीर में आप देख रहे होंगे। इसके बाद इंक्वायरी के लिए इसे सिटी पुलिस स्टेशन में जमा किया गया है। अतराफ के कैमरे चेक किए जा रहे हैं कि ये गाड़ी किसने खड़ी की थी। एमएच 15 पासिंग होने की वजह से ये गाड़ी इसलिए भी मशकूक हो गई है कि गुज़िश्ता दिनों खानका अशरफिया और सामने एक रंगाड़ खाते में पुलिस के जरिए जो चेकिंग की गई थी, उसी वक्त तो नासिक जिले के 3 मुकामात पर चेकिंग की गई थी खानका अशरफिया समेत। नासिक के एक इलाके से 3 अपराध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। इनके कब्जे से 3 लैपटॉप, कई मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अशिया बरामद की गई थी, जब्त की गई थी और जिसकी तफ्तीश जारी है। इन लोगों के बाद में खानका अशरफिया में चेकिंग हुई। एहतियाती तौर पर सामने रंगाड़ खाते में भी, मस्जिद रंगाड़ी के रंगाड़ खाते में भी चेकिंग हुई, जहां से भट्टी और कलरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल, 3 अलग अलग तरीके के केमिकल लिए गए थे, जिसको लेबोरेटरी में भेजा गया है कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल में आते हैं। वहीं जो नासिक से 3 अपराध के जरिए लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए गए थे, उसकी भी तफ्तीश जारी है। ये अपराध नासिक के थे, लैपटॉप वाले, इसीलिए नासिक एमएच 15 पासिंग की एक्टिवा मशकूक हालत में जिसकी चेकिंग की गई। आने वाले दिनों में ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है। वहीं 2 रोज कबल मुकामी पुलिस की जानिब से भी एक प्रेस नोट जाहिर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि चेकिंग के दौरान मस्जिद में कुछ नहीं मिला। मुकामी अफराद ने ताउन किया, जिसके लिए पुलिस ने माविनीन का शुक्रिया अदा किया था। ये किस बिना पर चेकिंग हुई, सियासी अफराद की जानिब से तनकीद भी की जा रही है कि वजाहत की जाए कि किसने और किस बुनियाद पर, मगर आने वाले दिनों में पुलिस की मुसद्दका खबर में ये मालूम हो सकेगा। वहीं आज 40 गांव रोड पर मालेगांव से निकलने वाली एक बस
एक ट्रक से हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाईस 2 अफराद की मौत, 32 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मालेगांव बस डिपो से जब ये गाड़ी इंदौर के लिए रवाना हुई, जलगांव के लिए रवाना हुई, पहले 40 गांव रुकने वाली थी, तो 40 गांव पहुंचने से कबल दहीवड़ नामी देहात में इस बस को शदीद तेजी से ये बस चल रही थी, बेकाबू बस एक ट्रक से टकराई, जिसके बाईस 2 अफराद हलाक हुए हैं, जिनका नाम सकू बाई उम्र 70 साल एरंडोल की साकिन थी, जबकि दिलशाद मनियार जलगांव के 70 साल बुजुर्ग। 2 लोगों की मौत वाक़ हुई है। 32 अफराद शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेर इलाज है। बस में 50 अफराद सवार थे। जख्मी होने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग अफराद शामिल हैं। आज इस हादसे को लेकर शहर में सरासिमगी रही। आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर खालिद एसके ने क्या कहा। 15 से 20 लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मुझे नागरिकों से आह्वान कर दो कि उन्होंने हॉस्पिटल में जाके अपने अपने जो रिश्तेदार है उनकी पहचान कर अपने अपने उनको उपचार किया जाए। यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी परिस्थिति कंट्रोल में है। सर ये जो मयत हुए हैं ये आइचर में के है या बस में? बस में के हो। 40 गांव रोड के ऊपर एक जो हादसा हुआ, एक इष्टी बस और आयसर गाड़ी, ये दोनों की आपस में टक्कर हो गई। इष्टी बस के अंदर तकरीबन 50 के आसपास में लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 30 से 35 लोग जख्मी हुए हैं। 10 लोगों को साइकेर हॉस्पिटल में रखा गया है, 10 लोगों को सुविधा हॉस्पिटल में है और 10 से 12 लोग तकरीबन सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। इष्टी महामंडल की कहीं ना कहीं चूक होती है, गलती होती है कि वो हाईवे के ऊपर लोगों की जानों से खेलते हैं वो लोग, ऐसा हम लोगों को महसूस होता है। कि बार बार हर आदमी, हर 4 व्हीलर 2 व्हीलर हर गाड़ी चलाने वाला आदमी इष्टी महामंडल वालों की शिकायत करता है। इष्टी महामंडल वाले ओवरटेक करने में बहुत ज्यादा घई करते हैं, रोड सही देखकर मतलब गाड़ियां सही देखकर क्रॉसिंग नहीं करते, बड़ी गाड़ियों के आंग पे जाते हैं। अक्सरियत से हम लोगों ने देखा है कि इष्टी महामंडल वालों की गलती होती है। आज ये इष्टी महामंडल वालों की गलती से तकरीबन 30 से 35 लोग जख्मी हुए हैं और 2 लोगों का इंतकाल हो गया है। 2 लोगों के अंदर एक इरशाद रमजान मनियार, तकरीबन इनकी उम्र 70 साल है, रहने का पता इनका जलगांव है, और दूसरी जो हमारे बिरादरान वतन की जो हमारी माँ थी, उनका नाम है सकू बाई, वो रहने वाले एरंडोल के हैं, उनकी भी उम्र तकरीबन 70 साल है। तो ये ऐसे दोनों आज 2 लेडीज का इंतकाल हुआ है इष्टी महामंडल के अंदर आयसर गाड़ी से टकराने की वजह से। तो 30 से 35 लोगों को एडमिट किया गया है। हमारे सभी दादा भुसे साहब के जितने भी यहाँ पर कॉर्पोरेटर है, उनके कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ यहाँ पे सब लगकर हम लोगों ने बिरादरान वतन भी और मुस्लिम लोग भी सब लोगों ने मिलकर एक दूसरे का सहयोग किया और उन लोगों को वहां से दादा भुसे साहब के बोलने के ऊपर सब लोगों ने वहां से उठाकर लाया और लाने के बाद यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में उनकी काफी मदद की, मौनत की, और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनकी मदद और मौनत की। सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के टाइम मेरे दोस्त रफीक भाई का और हमारे एक दोस्त है पत्रकार है सामनामे के खलील अब्बास साहब, इनका हम लोगों को फोन आया, खालिद भाई, आरिफ भाई और पापा एम्बुलेंस वाले सत्तार भाई, जिया भाई वगैरह सब हम लोग लग के इनके साथ उन लोगों की मौनत कर रहे हैं। यहाँ पे बंटी एम्बुलेंस वाले ने भी वहां से मेहनत किया और उठाकर डेड बॉडी वगैरह और सब लोगों को लाकर सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का काम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सर्वे नंबर 144 बिरादर बाग मुमताज़ चौक से लेके ब्लू बर्ड के घर तक रोड का इफ्तिताह हुआ। सीमेंट कंक्रीट रोड जिसकी कीमत है, लागत है 35 लाख। 35 लाख से जो है ना ये रोड बनाया जाएगा और मेयर नसरीन शेख, डिप्टी मेयर शान हिंद, इनके हाथों से इफ्तिताह हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन के अंदर ये रोड मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये बजट कमिश्नर राज में, प्रशासक राज में 35 लाख मुझको दिया गया था। उसकी वजह से मैं दौड़ भाग करके मेहनत करके ये टेंडर तक लाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह काम का इफ्तिताह भी हो गया है। आगे भी जो है ना मैं इन लोगों से गुजारिश किया हूँ, मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहिबा से, कि आगे भी मुझे बजट मुहैया कराया जाए ताकि आगे भी 2-3 रोड और बिरादर बाग के है, गोल्डन नगर के है और जहाँ जहाँ रोड जो है ना ज़्यादा खस्ता हाल है
वो रोड को भी बनाया जाए, ताकि गोल्डन नगर बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पुराना बसा हुआ है, मगर काम जो है ना बहुत कम हुआ है यहाँ पर। इससे पहले जो भी कारपोरेटर चुन के आए, मैं भी था पीछे, मेरे से जितना हो सका उतना मैं काम किया। काफ़ी तादाद में काम हुआ है, मगर बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से अभी काम बाकी है। अगर ये लोगों ने बजट मुझे दिया तो आगे की कार्रवाई इंशाल्लाह मैं करूँगा। और मैं शुरू दिन से लेकर आज तक लोगों का काम करते आया हूँ, मेंबर नहीं भी है तो भी करते आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मेरे साथ में जितने भी साथी बराती है सब मुखलिस है और सब आवाम के लिए खिदमत करते रहते रात दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वार्ड नंबर 15 आज गोल्डन नगर में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी सर्वे नंबर 144 अमानत भाई उस काम में लगे हुए थे काफ़ी दिनों में से, तो 35 लाख का बजट मंजूर करा के और माशाल्लाह काम को चालू करा गया है। इसी तरह गोल्डन नगर में और भी काम काज ज़करिया मस्जिद के पास का, यासीन मस्जिद पास का फंड जो है मेयर साहिबा खालिद हाजी साहब इनसे लेकर हम काम को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी अंडरग्राउंड का काम चालू है। इसी तरीके से जैसे हम लोग तो खैर यहाँ फाइनल चुन के नहीं आया इस्लाम पार्टी का, लेकिन हम इस्लाम पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं आसिफ शेख साहब और मेयर साहिबा है नसरीन शेख साहिबा, खालिद हाजी साहब है, इन लोगों से काफ़ी हमको मदद मिलते रहती है। कुछ ना कुछ काम हम लेते रहते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ से मैं चार बार इलेक्शन लड़ा हूँ और बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि आवाम मुझको यहाँ जो है पसंद करती है। आज जो मुझको वोट मिली 9,500 वोट, वो मामूली वोट नहीं है। आज शहर में इतनी वोट, इससे कम वोट से लोग चुन के आए हैं। मुझको तो ये फ़ख्र है कि मुझको 9,500 वोट मिली, इसीलिए मिली है कि हम यहाँ काम करते आए हैं। ठीक है चुन के नहीं आए तो थोड़ा वोटों के फ़र्क से, लेकिन हम कामकाज जो है आसिफ शेख साहब से और खालिद हाजी साहब से आज से नहीं, हम 2012 से फंड लेके कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। वार्ड नंबर 15 इससे पहले जो वार्ड थे उसमें हम काम करते आए हैं। अमानत भाई भी इधर 3 दफ़ा चुन के आए, माशाल्लाह उनसे भी हमने काफ़ी काम लिए हैं। और आगे भी हमारी कोशिश है कि हम जीते या हारे, लेकिन वार्ड हमारा है, हम यहाँ पैदा हुए हैं। आज हमारी यहाँ उम्र निकल गई है, हम वार्ड को कुछ ना कुछ काम काज देते रहते हैं। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है, हम घर ख़ानदान के लोग हैं, हम रिश्तेदार लोग हैं, हमारी लोग की तो यही कोशिश है लोगों की खिदमत करना। काम काज के ताल्लुक़ से सोशल लाइन, दवाखाना हो गया, या जिस तरीके से भी हमको खिदमत करने का मौका मिलता है हम वार्ड की खिदमत करते रहते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये लेटर हम मेयर साहिबा से और भी आगे काम काज का लिए हैं। यासीन मस्जिद पास का, और ये दूसरा लेटर है हमारे बाकिर भाई के अहलिया जो चुन के आई हैं भिवंडी वाले, उनसे भी हम कुछ ना कुछ वार्ड नंबर 4 में, वार्ड नंबर 15 में काम काज लेते रहते हैं। यही लेटर हमने अभी लिए है और इंशाअल्लाह आगे भी हम ये सब लोगों से, जैसे हमारे जलील चचा हैं, उनसे भी हम काम लेते रहते हैं। यासीन मस्जिद पास का जो काम काज है इंशाअल्लाह वर्क ऑर्डर हो गया है। बजट का काम हम नसरीन शेख साहिबा से लिए हैं, वो काम भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज हम लोग जो पावर लूम एक्शन कमेटी की जानिब से आए, मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी सूरज गुंजार सर के माध्यम से जो नासिक ज़िले के आईजी सर हैं उनसे मुलाकात करने आए थे। हमारी जो कुछ डिमांड थी पावर बिजली कंपनी के ख़िलाफ़, हम वो उनके पास रखने आए थे। 3 हमारी डिमांड थी। पहली ये डिमांड थी कि जो ये लोग पावर कंपनी जो मीटर लगा रही है मालेगांव शहर में, जो डिजिटल स्मार्ट मीटर है वो लगा रही है, वो हमको कबूल नहीं है। वो आज वो मीटर इतनी तेज़ भाग रहा है, जो गरीब लोग की बिल आती थी
1500-1000 रुपये, आज उनकी बिल आ रही है 4000-5000 रुपये। आज पूरे मालेगांव शहर के लोग उससे परेशान हैं। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो पावर बिजली कंपनी आती है, बात करती है कंज्यूमर से, थोड़ी बहुत यानी तू मैं हल्की तू मैं होती है, तो मालेगांव शहर के बाहर तालुका पुलिस स्टेशन में जाके फरियाद लिखा देते हैं। जिसके खिलाफ़ फरियाद हो रही है उसको पता भी नहीं चलता है उसके खिलाफ़ वहाँ फरियाद है। जब संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला आता है तो पता चलता है कि फला आदमी के खिलाफ़ कंप्लेन हो गई है। तो जिस तरह कंपनी को उन्होंने एक पुलिस स्टेशन नेमा है कि यार यहाँ पर आके कंप्लेन करो, तो इसी तरह हमने एक डिमांड रखी है कि हमारे कंज्यूमर को भी एक पुलिस स्टेशन ऐसा दिया जाए कि जिससे वो कंज्यूमर बिजली कंपनी के खिलाफ़ कंप्लेन कर सके। और तीसरी ये है कि जब मीटर आदमी के जब बिल आ रहा है, कंज्यूमर का ज़्यादा बिल बढ़ के आ जाता है, जब वो पावर ऑफिस जाता है, मालेगांव शहर के आउटर में सटाना नाके के पास ऑफिस है उनका, वो ऑफिस में जाता है तो उनको पहली बात तो जाने आने का खर्चा अलग, और वहाँ जाके 2-4 घंटा 5 घंटा वो लोग बैठे रहते हैं, कोई सुविधा मिलती नहीं है। वो लोग परेशान होकर वो बिल भरने पे मजबूर हो जाते हैं। तो तीसरी हमारी डिमांड ये है कि तुम मालेगांव सेंट्रल में ऑफिस रखो और कंज्यूमर को सुविधा दो। ये रूल भी है कि यार 500 मीटर के अंदर या 1 किलोमीटर के अंदर तुम ऑफिस रखो कंज्यूमर की सुविधा के लिए। ऐसा कोई है नहीं। पावर कंपनी बिल्कुल इलीगल काम मालेगांव शहर में कर रही है। सिर्फ वसूली है उनके, है कि वसूली एकदम 1 नंबर और कायदे में कर रहे हैं, बाकी सब काम इलीगल कर रहे हैं वो लोग। शहर में बिजली चोरी के भी तो कई मामला आते हैं, तो उधर भी उनका ध्यान नहीं रखता। बिजली चोरी का जो है तो वो लोग तो जो नहीं चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर ही मुकदमा दाखिल कर रहे, तो नहीं जो चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ तो तुम समझ सकते हैं, जो नहीं कर रहे उनके खिलाफ वो लोग ऑब्जेक्शन ले रहे, तो नहीं करने के खिलाफ तो और ज़्यादा ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। पीछे बगुल बजाने का इशारा किया था कि तहरीक आंदोलन कॉर्नर मीटिंग करेंगे, तो उसका क्या हुआ? हम लोग पुलिस बंदोबस्त के लिए डाले हैं। इंशाल्लाह कल से हम कॉर्नर मीटिंग हमारी चालू होने वाली है। पुलिस परमिशन नहीं मिल रहा था 15 अगस्त की वजह से, अभी हमको परमिशन मिला, अब हम आगे काम कर। एडिशनल एसपी साहब से आपकी बात हुई, क्या आश्वासन मिला? एडिशनल एसपी साहब से बात हुई है। हम लोग तो ये उनको निवेदन देना है कि यार हमारी ये डिमांड है, ये डिमांड हमारी पूरी करें तो हम शहर के बीच में जाके अब आंदोलन करेंगे। अब लोगों के कंज्यूमर को लेके बड़ा आंदोलन मालेगांव शहर में हम खड़ा करने वाले हैं। हर किसी के खिलाफ हो ही रहना, जैसे कहीं भी नोक झोंक होती है तो बहुत सारे केसेस ऐसे मालेगांव में कंप्लेन के। सिर्फ पावर वाली पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल होता है, तालुका पुलिस स्टेशन, हाँ नहीं, और जिसके खिलाफ होता है उसको पता भी नहीं रहता है यार। जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसरों को इन्हीं कंपनी में भर्ती किया गया है, उसके तो नतीजा नहीं है। हो सकता वो भी आपको कंपनी वाले बता पाएंगे क्या है। हम तो ये सिर्फ है कि वो लोग कंप्लेन जहाँ दाखिल करते, अब जैसे एक मामला है 4 तारीख की कंप्लेन हुई है। ये तो आपका ओपिनियन, एटीपीआई का इसमें क्या बोलना है? तो हम तो सब साथ में ही है ना, वो यानी वो भी बताएंगे आप लोगों को क्या मामला है। एडिशनल साहब ने आपसे क्या कहा? एडिशनल साहब ने हमको आश्वासन दिया कि जो तुम्हारी जो डिमांड है हम लोग करेंगे, उसको बातचीत करके उसको। के खिलाफ आपका अगला कदम क्या? देखिए, मालेगांव ऑल मालेगांव पावर लूम एक्शन कमेटी, जिसमें संघर्ष समिति, एसडीपीआई और बहुत सारी सियासी पार्टियां भी है, हम लोगों ने आज आईजी सर को एसपी साहब के माध्यम से निवेदन दिया। उसमें हमारा यही कहना है कि मालेगांव शहर जो है एक गरीब मजदूर पावर लूम चलाने वालों का शहर है, जिसकी 3000 रुपये हफ्ते की तनख्वाह है, महीना उसका महाना जो है 12,000 रुपये वो कमाता है। पहले जो पुराने मीटर थे उसके अंदर 1500 बिल आता था, अभी 6-6, 7-7 हज़ार बिल आ रहा है। अगर इतना बिल एक मजदूर भरे तो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या और खाएगा क्या? तो इस ताल्लुक से हम लोगों ने दिया है, पुलिस को भी बोला है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो शहर के अंदर हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, और जब आवाम भूखे मरेंगी तो फिर पुलिस को ही टेंशन रहेगा, आवाम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पावर लूम अपने इसके जो बिजली कंपनी MPCL, इसके जो नए मीटर लगाने की जो कार्रवाई हो रही है, हम लोग मीटर लगाने के खिलाफ़ नहीं है, मीटर लगाओ, लेकिन जो मीटर ये फास्ट लगा रहे हैं उसके हम खिलाफ़ है। हमारी ये मांग है कि जो भी उनके जो नियम के हिसाब से 4 कंपनी के नाम के मीटर दिए गए हम वो लगाएंगे। दूसरा मीटर जो कंपनी लगा रहे हैं, हम लोग आवाम से अभी कॉर्नर मीटिंग शुरू कर रहे हैं कल से इंशाल्लाह, उसके अंदर सब बातें आपके सामने आएगी। हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाए थे, मालेगांव से MPCL को भगाएंगे। हम लोग जो है तो वही तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से सियासी पार्टियों से हम लोगों ने मांग की है कि चाहे छोटी बड़ी सब सियासी पार्टी एक प्लेटफार्म पे आकर अगर इस कंपनी के खिलाफ में एहतजाज करती है
तो बहुत दूर नहीं, जिस तरह हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तानियों ने भगाया, हम कलकत्ता कंपनी को भी भगाएंगे इंशाल्लाह।